नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब ने भारत को बड़ी राहत दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते खतरे के बीच अब तेल सप्लाई रेड सी के रास्ते शुरू कर दी गई है। करीब 4 टैंकर जिनमें लगभग 60 लाख बैरल तेल है, भारत की ओर रवाना हो चुके हैं। महीने के अंत तक 1 करोड़ बैरल तक सप्लाई की उम्मीद है। हालांकि बाब अल मंडेब क्षेत्र में खतरा बना हुआ है, लेकिन इस कदम से भारत में तेल की कमी का संकट फिलहाल टलता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दे दी है। वहीं इजराइल के कई शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। IRGC ने खुर्रमशहर 4 जैसी घातक मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा किया है। इधर अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी ठिकानों पर भारी बमबारी की, जिससे जंग और भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बड़ा प्लान तैयार हो गया है। ये विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट जल्द ही योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। लक्ष्य है कि यूपी देश की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बने और भारत की कुल इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी 20% तक पहुंचे। सरकार इस रोडमैप के जरिए तेजी से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। वाराणसी में BSc की एक छात्रा से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने संबंध बनाने के बाद युवती के गर्भवती होने पर मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर चेतगंज थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मिर्जापुर में कुत्ते के काटने के 4 महीने बाद एक बच्चे में रेबीज के लक्षण सामने आए हैं। बच्चा अचानक अजीब हरकतें करने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने रेबीज की पुष्टि करते हुए बच्चे को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया है। डॉक्टरों ने समय पर इलाज और वैक्सीन को बेहद जरूरी बताया है। लोकसभा में आज दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला, जब छोटे लाल ने अपनी बात रखने के लिए लोकगीत गा दिया। उन्होंने रेल समस्याओं को अनोखे अंदाज में उठाया, जिससे पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। इस दौरान प्रिया सरोज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। सांसद का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार के दौरान मांस खाने और हड्डियां नदी में फेंकने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद की गई, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर इलाके में संवेदनशील माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। सरकार ने लोगों को 1 महीने का समय दिया है ताकि वे अपनी गाड़ियों में HSRP लगवा लें। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। आगरा में LPG संकट गहराता जा रहा है। गैस बुकिंग सिस्टम क्रैश होने और OTP समस्या के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। 923 रुपये का घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 1,700 से 1,900 रुपये तक बिक रहा है। कालाबाजारी बढ़ने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों पर भी भारी असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कल से मौसम बदलने वाला है। 19 से 22 मार्च के बीच सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पहले पश्चिमी जिलों में असर दिखेगा, फिर पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली के पालम इलाके में मेट्रो के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है, जबकि जान बचाने के लिए 2 लोग बिल्डिंग से कूद गए। मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां भेजी गईं और राहत बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, चित्रकूट एक्सप्रेस में छेड़खानी की शिकायत के बाद एक बड़ा मामला सामने आया है। बलरामपुर के एक युवक ने खुद को CRPF कमांडेंट बताकर इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती की और उसे अपने जाल में फंसाकर लखनऊ ला रहा था। जांच में मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों का भी खुलासा हुआ है। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वृंदावन के अंबेडकर पार्क चौराहे पर ट्रैफिक जाम खुलवाने पहुंचे सिपाहियों पर कार सवारों ने हमला कर दिया। विरोध करने पर सिपाही के साथ मारपीट की गई और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। घटना से मौके पर हंगामा मच गया और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से ग्राम पंचायत चुनाव के लिए विस्तृत रूपरेखा मांगी है। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
वर्तमान कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसीलिए आयोग को समयबद्ध चुनाव योजना अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करनी होगी। कांगड़ा के हरीश राणा की 13 साल लंबी संघर्ष भरी कहानी अब इच्छा मृत्यु तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद उनके गांव में भावुक माहौल है। लोगों को उनके स्वस्थ होकर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस फैसले ने सभी को झकझोर दिया है। हरीश राणा का अपने गांव से गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहा।